हेलो नमस्कार दोस्त। बीपीएससी टीआरई 4.2 नई भर्ती में संगीत का शिक्षक यानी कि म्यूजिक टीचर कैसे बनना है, क्योंकि अभ्यर्थियों को म्यूजिक टीचर बनने के लिए न बीएड का जरूरत होता है, न ही साथियों डीएलएड का जरूरत होता है। म्यूजिक टीचर बनने के लिए अगर आप किसी भी सब्जेक्ट से अगर ग्रेजुएशन पास है और ग्रेजुएशन में दोस्त आपके पास अगर 50% मार्क्स हैं तो आप जो है म्यूजिक टीचर के लिए यानी कि संगीत शिक्षक के लिए बीपीएससी टीआरई 4.2 नई भर्ती में जो है आवेदन कर सकते हैं। और इस तरह की नौकरी जो है दोस्त आप जो है इस भर्ती में एक सीट जो है पक्का भी कर सकते हैं। तो इस वीडियो में दोस्त हम म्यूजिक टीचर कैसे बना जाता है और बीपीएससी टीआरई 4.2 नई भर्ती में किस तरह से अभ्यर्थी जो है इस तरह की मंजिल प्राप्त कर सके, उसके लिए दोस्त हम ए टू जेड जानकारी देने वाले हैं। तो अगर आप ग्रेजुएशन पास हैं किसी भी विषय किसी भी सब्जेक्ट से, लेकिन 50% मार्क्स आपके पास होनी चाहिए, तो दोस्त आप जो है यह वीडियो निश्चित रूप से पूरी तरह से देखिएगा, क्योंकि एक भी चीज मिस कीजिएगा तो आप भी जो है बीपीएससी टीआरई 4.2 नई भर्ती से पूरी तरह से बाहर हो जाएंगे। और आप कहां चले जाएंगे साथियों, टीआरई की अगर हम बात करें तो टीआरई दोस्त 5.0 में जो है आप पूरी तरह से चल जाएंगे। तो इस तरह की मिस आप निश्चित रूप से नहीं कीजिएगा। इसीलिए दोस्त यह वीडियो जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग और हेल्पफुल होने जा रहा है, इसीलिए आप अभी से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे साथियों नए हैं भैया तो निश्चित रूप से चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, सबसे पहले अगर हम बात करें साथियों तो हम बात करेंगे बीपीएससी टीआरई 4.0 की जो है नई भर्ती दोस्त 2026 का जो है जारी होना है, जो आप सभी अभ्यर्थी भली भांति समझ रहे हैं। ठीक है, क्योंकि बिहार की अगर हम फिलहाल की बात करें दोस्तों तो शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने दोस्त जब अनशन अभ्यर्थी किया था उसी समय बता दिया था कि बहुत जल्द ही यह भर्ती जो है निकल करके आएगी। लेकिन अब जो है यह बात निकल करके आ रही है कि 25 जुलाई को जो है साथियों बीपीएससी को जो है टीआरई 4 को लेकर के अधियाचना भेजी जाएगी। यानी कि यह आप समझ सकते हैं कि जुलाई की अगर देखेंगे तो 1 तारीख से लेकर के लास्ट 30-31 तक जो है इस तरह की, यानी कि अगर हम बात करें तो टीआरई 4 की, ठीक है, टीआरई जो है 4.0 नई भर्ती की जो है नोटिस लगभग आ जाएगी। अगर जुलाई में नहीं आएगी तो अगस्त में आएगी। लेकिन हमको क्या बनना है, हमको तो बनना है संगीत का शिक्षक यानी कि म्यूजिक टीचर जो है कैसे बने, इस पे चर्चा करना है। फिलहाल जुलाई में आवे भर्ती या अगस्त में आएगी, लेकिन भर्ती तो आनी है। लेकिन भर्ती आने से पहले मुझे जो है संगीत का शिक्षक बनने की जो है क्या प्रोसेस होता है वह इस वीडियो में समझनी है। तो चलिए इस वीडियो में हम पूरी तरह से समझते हैं कि आखिरकार जो है संगीत का शिक्षक किस तरह से बनाया जाता है। संगीत का शिक्षक आप हिंदी में कह सकते हैं, इसे आप इंग्लिश में म्यूजिक टीचर भी कह सकते हैं। ठीक है, आप सभी अभ्यर्थी अगर कहीं ना कहीं आप सभी अभ्यर्थी 9th-10th किए होंगे तो आप सभी अभ्यर्थियों को यहाँ जो है दो तरह की जो है दोस्त आपको बहुत ही बेहतरीन टीचर से मुलाकात हुआ होगा। ठीक है, पहले टीचर की अगर हम बात करें साथियों तो म्यूजिक टीचर से आपको मुलाकात हुआ होगा, और दूसरा अगर हम बात करें तो पीटी टीचर से जो है मुलाकात हुआ होगा। यह दोनों प्रकार की जो पोस्ट होते हैं, यह दोनों प्रकार की पोस्ट मोस्ट मौला पोस्ट होते हैं। ठीक है, आप सभी अभ्यर्थियों को बता दूं यहाँ जो है म्यूजिक टीचर का काम होता है कि जब प्रार्थना होता है तो प्रार्थना के समय में इन्होंने जो दोस्त हारमोनियम पे जो है प्रार्थना करवा लेते हैं, और उसकी काम से जो है पूरी तरह से दिन भर की लगभग छुट्टी हो जाती है। हालांकि ऑफिशियल काम जो है प्रिंसिपल के अनुसार जो है किया जाता है, लेकिन वह बहुत ही अच्छी होती है, उसमें ज्यादा जो है दिमाग पे लोड नहीं होता है। इसी तरह से अगर पीटी टीचर की बात करें तो पीटी टीचर को भी आप सभी अभ्यर्थी गौर से देखे होंगे कि पीटी टीचर जस्ट प्रार्थना के बाद जो है सावधान विश्राम कराते हैं। कुछ जो है मौलिक कर्तव्य होता है इस शरीर को लेकर के, उससे संबंधित वह संपूर्ण जानकारी रोज बाय रोज देते हैं। यह दोनों तरह की पोस्ट आप निश्चित रूप से अगर आप 9th-10th क्रॉस किए होंगे तो देखे होंगे। तो इसमें हम जो है म्यूजिक टीचर की बात करेंगे। इससे पिछले वाले वीडियो में हमने दोस्त पीटी टीचर के बारे में संपूर्ण जानकारी दे रखा है। ठीक है, तो म्यूजिक टीचर की बात करेंगे साथियों तो म्यूजिक टीचर बनने के लिए न बीएड का जरूरत होता है और ना ही साथियों डीएलएड का जरूरी होता है। अगर ना बीएड का जरूरी होता है ना डीएलएड का जरूरी होता है तो क्या म्यूजिक टीचर के लिए और कोई डिग्री डिप्लोमा का जरूरी होता है? तो ऐसा भी साथियों आपको नहीं है। ठीक है, अगर आप ग्रेजुएशन पास है तो आप जो है म्यूजिक टीचर बनने की राह में जो है बहुत ही तेजी से जो है इस
मुकम्मल जो है इस मंजिल को कर सकते हैं, ठीक है? लेकिन आपके पास यह शर्त है कि म्यूज़िक में जो है आपके पास जो है ग्रेजुएशन होना चाहिए। क्या होना चाहिए साथियों? म्यूज़िक में अगर आप ग्रेजुएशन रखे हैं, ठीक है? ग्रेजुएशन में अगर आपके पास म्यूज़िक है, लेकिन उसमें भी शर्त है कि लगभग जो है 50% मार्क्स जो है आपके पास होनी चाहिए। लेकिन इस पूरे सिलसिला को हम बाद में समझते हैं, पहले हम समझते हैं 9th-10th के बारे में और म्यूजिक टीचर के काम और प्रोसेस के बारे में, ठीक है? तो सबसे पहले म्यूजिक टीचर की बात करें तो म्यूजिक टीचर दोस्त है 9th-10th के लिए जो है योग्य होते हैं। तो 9th-10th में अगर म्यूजिक टीचर बनते हैं तो इसके लिए प्रोसेस क्या होता है, तो ठीक है? सबसे पहले हम बात करेंगे साथियों, यहाँ अगर देखेंगे टीआरई, तो टीआरई की बात करें साथियों तो टीआरई जो है 4.0 जो है आनी है। इसमें आने से पहले पहले साथियों आपके पास जो है दो तरह की बात जो है करनी होती है, ठीक है? एक होता है साथियों एस्टेट, ठीक है? तो एस्टेट होता है और एक जो है यहाँ जो अगर देखेंगे तो बीपीएससी से पहले आपको जो है यह स्टेट क्वालिफाई करना होगा। अब स्टेट क्वालिफाई करना होगा, इसके पीछे की रीजन यह है कि साथियों देखिए यहाँ जो है सीटेट होता है और एस्टेट होता है, ठीक है? ये दोनों अगर बात करें तो ये दोनों जो है दोस्त पात्रता परीक्षा होता है। इस दोनों पात्रता परीक्षा में अभ्यर्थियों को जो है उत्तीर्ण होना पड़ता है, ठीक है? उत्तीर्ण जब तक नहीं होंगे तब तक जो है आप जो टीआरई में जो है बैठ ही नहीं पाएंगे। यानी कि आप यह है कि 10वीं पास करेंगे तब ये जो है आप जो है 11th-12th में नाम लिखाएंगे। इसी तरह से अगर आप स्टेट या सीटेट क्वालिफाई नहीं करेंगे तो आप जो है बीपीएससी में जो है आप बैठ ही नहीं पाएंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि आखिरकार ये जो म्यूजिक टीचर होते हैं यानी कि संगीत का शिक्षक होता है, इसके में जो है योग्य क्या होता है, सीटेट होता है या स्टेट होता है? तो सबसे पहले देखेंगे साथियों, सीटेट के लिए जो है 1 से लेकर के 5 तक में और 6 से लेकर के 8 तक में जो है यहाँ इसमें क्या जरूरी होता है साथियों, सीटेट उत्तीर्ण होना पड़ता है, ठीक है? अगर 1 to 5 का शिक्षक बनते हैं और 6 to 8 का शिक्षक बनते हैं तो आपके पास जो उत्तीर्ण होगा यानी कि पात्रता परीक्षा में जो उत्तीर्ण होंगे आप जो है सीटेट जो है क्वालिफाई करेंगे तब होंगे, ठीक है? लेकिन वहीं अगर आप 9th-10th के बनते हैं, 11th-12th के बनते हैं तो आपके पास जो पात्रता परीक्षा जो देनी होगी वह देनी होगी साथियों स्टेट देनी होगी, ठीक है? तो पात्रता परीक्षा 9th-10th और 11th-12th के लिए जो है स्टेट देना होता है। तो स्टेट में भी देखेंगे तो यहाँ देखेंगे साथियों तो 9th और 10th के लिए जो है पेपर 1 देना होता है और 11th-12th की अगर हम बात करें तो इसके लिए साथियों पेपर जो है 2 देना होता है। यह भी आपको समझनी होगी, ठीक है? तो इस वीडियो में जो हम चर्चा करते हैं वह चर्चा करते हैं म्यूजिक टीचर यानी कि संगीत शिक्षक का। और संगीत शिक्षक जो फिलहाल बन रहे हैं वह बन रहे हैं 9th-10th के लिए। तो 9th-10th के लिए जो है हमें स्टेट क्वालिफाई करना होगा और स्टेट में भी अगर हम बात करें तो पेपर 1 जो है मुझे क्वालिफाई करना होगा, ठीक है? तो पेपर 1 जो क्वालिफाई करना होगा उसका पूरा प्रोसेस जो है हम बताने का इस वीडियो में प्रयास करते हैं। फिलहाल ये जो है साथियों ए टू जेड जानकारी आप अगर नहीं जुटा पाते हैं तो हो सकता है आप जो है इस भर्ती में यानी कि बीपीएससी टीआरई 4.0 नई भर्ती में जो संगीत का शिक्षक बनने की जो राह है उसे आप निश्चित रूप से जो है बाहर हो जाएंगे, ठीक है? तो सबसे पहले अगर हम बात करेंगे साथियों स्टेट का, ठीक है? तो स्टेट की अगर हम बात करें साथियों तो स्टेट में जो है ओवरऑल 150 जो है मार्क्स का जो एग्जाम होता है, ठीक है? 150 प्रश्न पूछे जाते हैं, 150 मार्क्स का होता है, ठीक है? तो 150 मार्क्स का जो होता है तो इसमें दोस्त दो तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। एक तरह के प्रश्न होते हैं जिसमें 100 प्रश्न पूछे जाएंगे और दूसरी तरह का प्रश्न होता है जिसमें 50 प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है? तो जिस तरह की जो प्रश्न होता है साथियों 50 मार्क्स या 50 मार्क्स दोस्त सभी कैटेगरी के अभ्यर्थियों के लिए और सभी विषयवार अभ्यर्थियों के लिए जो है मतलब ये जो है महत्वपूर्ण होता है, ये जनरल होता है, ठीक है? जनरल नॉलेज यानी कि जनरल से जो है आपको 50 मार्क्स जो है सभी अभ्यर्थियों को पूछे जाएंगे। वह म्यूजिक का हो, पीटी का हो, पॉलिटिकल हो, हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, मैथ हो, साइंस हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, कोई भी अभ्यर्थी हो तो उसको जो है यह 50 प्रश्न जो है जनरल से गुजरना ही पड़ेगा, ठीक है? लेकिन ये तो हो गई 50 मार्क्स की बात। अब 100 मार्क्स जो पूछे जाते हैं वह खुद के विषय से होते हैं। यानी कि अगर आप फिजिकल से अगर जा रहे हैं तो आपको फिजिकल से 100 प्रश्न पूछे जाएंगे, अगर आप म्यूजिकल से जा रहे हैं तो म्यूजिक से आपको 100 प्रश्न पूछे जाएंगे, मैथ है तो 100, फिजिक्स है तो 100, केमिस्ट्री है तो 100, हिस्ट्री है तो 100,
यानी कि खुद की जो विषय होता है उससे आपको साथियों 100 प्रश्न जो है पूछे जाएंगे। तो आप इससे यह पता कर सकते हैं कि म्यूजिक से जो है आपके पास 100 प्रश्न पूछे जाएंगे सारा गामा पादा निशा में से। तो इस तरह की जो है 100 प्रश्न आपको पूछे जाएंगे, ठीक है। बाद बाकी जनरल नॉलेज 50 प्रश्न पूछे जाएंगे। ओवरऑल देखेंगे साथियों तो 150 मार्क्स हो गया। अब यह 150 मार्क्स में से साथियों यह आप सभी अभ्यर्थियों को पता है कि स्टेट और सीटेट जो है एक पात्रता परीक्षा होता है, इसमें कंपटीशन नहीं होता है। अब कंपटीशन नहीं होता है इसका मतलब यह है कि जिस तरह से 10th 11th 12th इसमें जो आप सभी अभ्यर्थियों को पता होगा कि बिहार से हैं तो 500 मार्क्स का एग्जाम होता है, तो जिसे 60% यानी कि 300 मार्क्स वाले भी फर्स्ट डिवीजन है और 400 मार्क्स वाले भी फर्स्ट डिवीजन है, लेकिन नंबर अलग अलग है, लेकिन वहां जो डिवीजन है वह एक ही है। तो यह दोस्त एक तरह से वही कैटेगरी से जो है आपको लग रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ 150 प्रश्न में से अगर हम बात करें तो सभी कैटेगरी के अभ्यर्थियों का साथियों अलग अलग जो है यहाँ क्या होता है मार्क्स होता है उत्तीर्ण के लिए, ठीक है। यानी कि अगर हम पहले यूआर की बात करें तो ओवरऑल 150 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो यूआर के लिए साथियों कुल मिलाकर के देखेंगे तो 50% मार्क्स जो है स्टेट में लाना होता है, यानी कि अगर हम बात करें तो कुल मिलाकर के साथियों 75 मार्क्स जो है यूआर और ईडब्ल्यूएस वाले अभ्यर्थियों के लिए जो है लाना होता है, ठीक है। यूआर और ईडब्ल्यूएस वाले अभ्यर्थियों को कितने मार्क्स लाना होता है साथियों? 50% मार्क्स लाना होता है, जिसका मतलब हो जाता है 75 मार्क्स जो है जनरल ईडब्ल्यूएस वाले अभ्यर्थियों को लाना होता है। वहीं अगर हम बात करें अदर स्टेट के अभ्यर्थी मेल हो या फीमेल हो कोई भी हो उसको भी यहाँ जो है साथियों आपको जो है 150 में से जो है 50% मार्क्स लाना होगा, यानी कि 75 मार्क्स जो है अदर स्टेट के भी मेल और फीमेल अभ्यर्थियों को लाना होगा। और यहाँ अगर हम बात करें बिहार में तो बिहार में साथियों जनरल फीमेल के लिए जो है अलग से यहाँ जो है व्यवस्था की जाती है, लेकिन मेल में जो देखेंगे तो ईडब्ल्यूएस और जनरल के जो है 75 मार्क्स होनी चाहिए, ठीक है। अब यहाँ अगर हम बात करें किसका साथियों जनरल ईडब्ल्यूएस मेल और फीमेल जो है अदर स्टेट का हो गया और जनरल ईडब्ल्यूएस मेल का जो है बिहार का भी हो गया। उसके बाद हम बात करेंगे साथियों किसका बीसी का, ठीक है। तो बीसी की अगर हम बात करें साथियों तो बीसी के लिए जो है कितना मार्क्स होना चाहिए? 42.5% नहीं 45। यहाँ कितना होना चाहिए साथियों? बीसी के लिए 45 दशमलव जो है 5% मार्क्स होना चाहिए। कितना होना चाहिए साथियों? 45.5% मार्क्स बीसी के लिए होना चाहिए। तो 45.5% अगर 150 में से आप निकालेंगे तो इसका जो मार्क्स निकल करके आएगा वह निकल करके आएगा 68.25, ठीक है। 68.25 यानी कि बीसी के लिए जो है 69 मार्क्स जो है लाना होगा। तो ये जो है स्टेट जो है पात्रता परीक्षा पास कर जाएंगे, ठीक है। वहीं अगर हम बात करें ईबीसी का, ठीक है, किसका बात करेंगे साथियों? ईबीसी का बात करें तो ईबीसी के लिए जो उत्तीर्ण मार्क्स होना चाहिए वह 42.25 होना चाहिए। 42.25 होना चाहिए, यानी कि ओवरऑल 63.75 जो है मार्क्स लाना होता है। यानी कि इसको भी अगर हम मान लेते हैं तो 64 मार्क्स जो है लाना होता है, इसमें किसी भी तरह की दो मत नहीं होता है, ठीक है। वहीं अगर हम एससी एसटी की बात करें साथियों तो एससी एसटी में देखेंगे तो इसका जो है कुल मिलाकर के 40% मार्क्स लाना होता है, यानी कि 60 मार्क्स अगर यह अभ्यर्थी एससी एसटी लाते हैं तो यह भी जो है स्टेट की जो पात्रता परीक्षा होती है यह क्वालिफाई कर जाते हैं, ठीक है। अगर हम बात करें बिहार की जो मूल निवासी किसी भी कैटेगरी की फीमेल है तो फीमेल के लिए भी 40% मार्क्स होता है, यानी कि 60 मार्क्स अगर लाते हैं तो यह अभ्यर्थी भी स्टेट जो है क्वालिफाई कर जाते हैं। जो भी स्टेट अभ्यर्थी क्वालिफाई करेंगे वह सभी अभ्यर्थी जो है किसके लिए योग्य हो जाते हैं? वह योग्य हो जाते हैं साथियों टीआरई 4 के लिए, ठीक है, टीआरई 4 के लिए। और टीआरई 4 अगर नहीं मिल पाता है तो फिर जो है टीआरई जो है 5 के लिए जो है वह टीआरई 5 के लिए जो है वह योग्य हो जाता है। तो ये इसमें अगर देखेंगे तो टीआरई 4 में जो है लगभग अभ्यर्थी नहीं ही योग्य हो पाएंगे। योग्य जो हो पाएंगे वह कब हो पाएंगे? टीआरई 5 के लिए, ठीक है। हालांकि पूरे वीडियो देखने के बाद बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी कुछ ना कुछ होंगे जो टीआरई 4 के लिए भी योग्य हो सकते हैं, क्योंकि इस तरह की जानने वाले अभ्यर्थियों को हम जान चुके हैं कि वह टीआरई 4 में जो है पीटी टीचर के लिए भी आवेदन करने वाले हैं और बहुत सारे ऐसे जानने वाले हैं जो म्यूजिक टीचर के लिए भी साथियों योग्य है और उन्होंने भी अप्लाई करने की पूरी तरह से मन बना चुकी है और वह मतलब
तैयारी जो है उसको भी जो है 4 चाँद लगाने का प्रयास अभी से करना शुरू कर चुका है। तो टीआरई 4 और टीआरई 5, ठीक है? टीआरई 4 में जो भी अभ्यर्थी टीआरई 4 से पहले जो है स्टेट कर लिए हैं, वह टीआरई 4 में बैठेंगे। अगर टीआरई 4 से पहले स्टेट जो भी अभ्यर्थी नहीं कर पाए हैं, वह टीआरई 4 के बाद स्टेट जब आएगी, वह स्टेट करेंगे और तब जाकर के जो है टीआरई 5 में जो है वह अभ्यर्थी आवेदन कर पाएँगे, ठीक है? तो अब बड़ी बात आता है कि आखिरकार ना बीएड होगा ना डीएलएड होगा, तो किस तरह से जो है इस पूरे भर्ती की लूप को जो है मतलब क्रैक कैसे किया जाए? तो देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें साथियों, तो यहाँ अगर देखेंगे तो इस म्यूज़िक टीचर बनने की जो सिलसिला होता है साथियों, यह 12th से ही यहाँ जो है हो जाता है म्यूज़िक टीचर बनने की सिलसिला, ठीक है? तो 12th से ही म्यूज़िक टीचर बनने की जो सिलसिला होता है, इसमें यह होता है कि म्यूज़िक टीचर बनने के लिए जगह की अभाव लग रहा है भाई। यहाँ जो है 12th में ही इस तरह की न्यूब रखी जाती है, क्योंकि 12th में जो है आपके पास 100 मार्क्स का जो है म्यूजिक जो है रखना होता है। कितना रखना होता है साथियों? 100 मार्क्स का जो है 12th में म्यूजिक रखना होता है और 12th क्लियर कर लेने के बाद जो है साथियों क्या होता है, यहाँ जो है ग्रेजुएशन जो है आपको म्यूजिक से ही करना होता है। किससे करना होता है साथियों? म्यूजिक से ही ग्रेजुएशन होता है। देखिए यहाँ पूरे लूप को समझिएगा। पहले 10th तो आप जो है साधारण जो भी विषय है उससे क्लियर कीजिएगा। 12th में आपके पास 100 मार्क्स का जो है म्यूजिक होना चाहिए। अगर 12th यानी कि 12वीं क्लियर कर लेते हैं, यानी कि इंटर आपका हो जाता है, तो फिर ग्रेजुएशन में जो भी म्यूजिक था 100 मार्क्स का, उसी म्यूजिक से जो है आपको ग्रेजुएशन करना है, ठीक है? यानी कि आर्ट्स विषय से आपको ग्रेजुएशन करना होगा। ग्रेजुएशन जब अगर 3 साल और अब तो हो रहा है 4 साल का, तो 4 साल, ठीक है? तो ग्रेजुएशन कर लिए तो उसके बाद जो है यहाँ क्या होता है, एमए होता है, ठीक है? क्या होता है साथियों? एमए होता है, ठीक है? यानी कि एमए कर लेते हैं तो यह आर्ट्स है तो इसे एमए ही कहा जाएगा, लेकिन यह साइंस होता तो इसे पीजी भी कहा जा सकता है, ठीक है? तो एमए अगर आप कर लेते हैं और एमए अगर आप जो है उत्तीर्ण हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं साथियों? उत्तीर्ण हो जाते हैं एमए, तो आप जो है ना बीएड करेंगे और ना डीएलएड करेंगे, फिर भी जो है स्टेट का पेपर 1 दे करके आप जो है म्यूजिक टीचर बन सकते हैं। और म्यूजिक टीचर की अभी फिलहाल की सैलरी की बात करेंगे तो साथियों हम सैलरी स्लिप भी दिखा सकते हैं। लगभग अगर हम बात करें साथियों, तो 50,000 के लगभग जो है सैलरी म्यूजिक टीचर 9th-10th वाले अभ्यर्थियों को मिल रहा है, ठीक है? इसमें किसी भी तरह की दोस्त आपके पास जो है दो मत नहीं होनी चाहिए। तो फिलहाल ये जो म्यूजिक टीचर बनने की जो सिलसिला है, यह 12th से ही शुरू होता है, लेकिन इसमें एक बड़ी खासियत यह है कि किसी भी तरह की जो है डिग्री डिप्लोमा करने से अभ्यर्थियों को बचत होता है, यानी कि अगर हम बात करें तो आर्थिक रूप से भी यहाँ जो है अभ्यर्थियों को सहायता होता है, क्योंकि डीएलएड और बीएड करने में लगभग 2-2.5 लाख रुपया के राउंड में जो है 2 लाख तो मानना ही पड़ेगा, लग ही जाता है, ठीक है? तो वह 2 लाख रुपया जो है बचत हो जाता है इस तरह की पढ़ाई में। एक बार फिर से रिफ्रेश कर लेंगे। आप देखिए 10वीं पास करते हैं, 10वीं के बाद 12वीं जाएँगे, 12वीं में आपके पास 100 मार्क्स का जो है म्यूज़िक होना चाहिए। उसके बाद म्यूज़िक से ही आप जो है ग्रेजुएशन करेंगे और ग्रेजुएशन के बाद जो है आप जो है म्यूज़िक से ही एमए करेंगे। यह आर्ट्स से है तो एमए कहा जाता है, अगर यह साइंस होता तो इसे दोस्त पीजी भी कह सकते थे। तो यहाँ एमए जो है कर लेते हैं म्यूजिक से, और म्यूजिक से एमए करने के बाद जब उत्तीर्ण होता है अभ्यर्थी, तो साथियों यह जो है स्टेट के पेपर 1 क्वालिफाई करके टीआरई 4 हो, 5 हो, 6 हो, 8 हो, से जो भी आएगा उसमें जो है यह अभ्यर्थी योग्य होंगे। और वहां जो है पेपर 1 क्लियर करने के बाद ये जो है शारीरिक शिक्षक नहीं, पीटी टीचर नहीं, ये जो है म्यूजिक टीचर यानी कि संगीत का शिक्षक दोस्त बन जाएँगे, ठीक है? तो इस तरह की जो है, यह जो है म्यूज़िक टीचर बनने के लिए जो है सिलसिला जो है इस तरह से जो है एक ढाँचा में निर्धारित किया गया है। क्या आप इस ढाँचा के अराउंड में तो नहीं है? कोई भी अभ्यर्थी अगर इंटर में भी अगर अगर हम बात करें 11th-12th में भी अगर म्यूज़िक रखे हैं, तो वह अभ्यर्थी अगर बनना चाहता है, तो अभी से इस तरह की जो है प्रोसेस और इस तरह की लूप में अगर आप फँसते हैं, तो बेहतर रहेगा, क्योंकि आप 12th में अगर म्यूज़िक रखे हैं, 11th-12th में, तो आप जो है 100 मार्क्स लेकिन होना चाहिए, 50 मार्क्स का काम नहीं चलेगा, ठीक है? कितने मार्क्स का होना चाहिए? 100 मार्क्स का होना चाहिए और उसके बाद जो है इसी से आप जो है म्यूज़िक से ऑनर्स कीजिएगा, फिर एमए कीजिएगा, फिर 1 पेपर 1 स्टेट का दीजिएगा, फिर टीआरई 5 हो, 4 हो, 6 हो, 7 हो, 8 हो, 9 हो,
जो भी आएगा उसमें जो है आप आवेदन कर सकते हैं, ठीक है? तो दोस्त म्यूज़िक टीचर यानी कि अगर हम बात करें तो संगीत का शिक्षक बनने की जो है इस पूरे वीडियो के अंदर दोस्त हम ए टू जेड जानकारी दे दिए हैं, ठीक है? लगभग आप सभी अभ्यर्थी समझ गए होंगे। अगर किसी भी अभ्यर्थियों को किसी भी तरह की डाउट है दोस्तों तो आप जो है निसंकोच कमेंट बॉक्स के माध्यम से कमेंट करना नहीं भूलिएगा। हम उस सभी कमेंट को लगभग उत्तर देने का यानी कि हर संभव हर जवाब का प्रयास देते हुए दोस्त हम आपको खरा उतरने का प्रयास करेंगे। बाद बाकी साथियों लगे रहिए, बने रहिए, जमे रहिए क्योंकि आपका जीतना सुनिश्चित है। यहाँ जीते, वहाँ जीते, वहाँ जीते, वहाँ जीते, कहीं न कहीं जीतना ही है, ठीक है? और यहाँ तक जो वीडियो देख रहे हैं, इसके लिए दोस्त आपको तहे दिल से शुक्रिया और धन्यवाद।